इधर देखो। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भिनसार की तरफ से मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। विषय राम राज्य है। मैं सबसे पहले तो भिनसार का आभारी हूँ, श्रीमान प्रफुल्ल तिवारी जी, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और संभवतः रीवा के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी, उनका इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने भिनसार से मेरा संपर्क कराया, प्रफुल्ल जी से संपर्क कराया, जिसके कारण आप लोगों के सम्मुख में उपस्थित हो पाया हूँ। राम राज्य विषय पर कोई विद्वान अध्येता उसका विचार अगर आता तो कुछ ज़्यादा युक्ति संगत रहता। मैं तो संगठन में काम करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। बहुत इस तरह का अध्ययन आदि मेरा नहीं है, लेकिन बड़ों से कुछ सुना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसके आधार पर कुछ आपसे चर्चा करूंगा। आपको कैसा लगता है? ऐसे राम जी के बारे में तो कहा गया है कि राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम जी का गुणानुवाद जो है वो तो किसी भी रूप में लिया जाए वो अच्छा होता है। अब संयोग ऐसा है कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और दूसरा सुखद संयोग है कि मैं अयोध्या जी से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सबको प्रणाम करके मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। कहीं भी आदर्श राज्य की कल्पना अगर कोई करता है या किसी आदर्श राज्य की प्रशंसा अगर किसी के मन में आती है तो राम राज्य ऐसा शब्द प्रयोग होता है। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी। देश में राम राज्य होना चाहिए। ऐसे भगवान राम केवल राजा के ही रूप में, किसी भी रूप में अनुपमेय थे। भगवान राम के बारे में कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। विग्रहवान धर्म के स्वरूप राम जी थे। पिता कैसा तो राम जैसा, पुत्र कैसा तो राम जैसा, पति कैसा तो राम जैसा, मित्र कैसा तो राम जैसा, और शत्रु भी कैसा तो राम जैसा, और राजा कैसा तो राम जैसा। अब ये जो राम राज्य है जिसकी परिकल्पना लोग करते हैं,
जिसकी आकांक्षा सभी राज्य से करते हैं, वो राम राज्य का स्वरूप क्या हो। तो उसका जो भी वर्णन मिलता है या तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है या तो तुलसीकृत रामायण में मिलता है। अब राम राज्य कैसा था और उसके आधार पर आज का राज्य कैसा है, आज के राज्य कैसे, इसका भी थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो राम राज्य के वर्णन के शुरुआत में ही गोस्वामी जी ने लिखा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राजा के आते ही प्रजा शोक मुक्त हो गई, हर्षित हुई और हर तरह के शोक से मुक्त हो गई। अब ऐसा राज्य जिसमें प्रजा शोक से मुक्त हो। अब प्रजा शोक से मुक्त क्यों होगी? जब हर तरह के दुख का निवारण राजा के द्वारा होगा तो प्रजा शोक से मुक्त होगी। तो हर तरह का दुख कैसा? तो लिखा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। ये तीन तरह के कष्ट जो होते हैं, दैवी आपदा, दैहिक आपदा और भौतिक रूप से विपन्नता, यह राम जी के राज्य में कहीं नहीं थी। ऐसा प्रबंधन था। अब आज स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना जोर दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जाता है। हम लोग बचपन में जब कोई स्वास्थ्य मंत्री होता था तो उसके सामने दो शब्द लगते थे, मुझे याद है, अब भी पता नहीं लगते कि नहीं लगते, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय। अब ये स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये दोनों का भेद जब से समाप्त हो गया तब से समस्या बढ़ी है। स्वास्थ्य अगर ठीक रखा जाएगा तो चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिकित्सा को ही स्वास्थ्य मान लिया। तो भगवान राम के जमाने में इस तरह का प्राकृतिक वातावरण था, इस तरह का नियम संयम था, इस तरह का खान पान था कि चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लोग स्वस्थ रहते थे। अस्पताल की जरूरत न पड़े, ऐसी प्रजा जो दैहिक रूप से सुखी रहे। अब खाद्यान्न पैदा करने के लिए रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशक दवाओं का भरपूर उपयोग करना, भोजन में भी इस तरह के तेल का उपयोग करना। अब अन्न ही अगर विषयुक्त आएगा तो दैहिक रूप से आदमी सुखी कैसे रहेगा? तो लिखा दैहिक दैविक भौतिक तापा। प्रकृति के संरक्षण की संपूर्ण व्यवस्था थी। प्रकृति के प्रति राम जी कितने संवेदनशील थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब भरत जी चित्रकूट में उनको मनाने के लिए जाते हैं तो उनके आश्रम में जब वो जाते हैं तो अकेले जाते हैं। पूरी सेना जो लेकर गए रहते हैं उसको वह दूर छोड़कर तब आश्रम में जाते हैं। और उसका कारण भी वहां वर्णित है। वो कारण क्या बताया कि यह इतनी बड़ी कोलाहल करते हुई सेना अगर साथ में जाएगी तो उस वन में रहने वाले जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, उनको हानि पहुंचेगी। इसलिए सेना को
छोड़कर और भरत जी अकेले राम जी से मिलने जाते हैं। और राम जी जब उनका हालचाल पूछते हैं तो परिवार के हालचाल के साथ तुम्हारे राज्य में पशु पक्षी वनस्पतियां पर्वत झरने हाथी घोड़े यह सब सुखी हैं क्या? हाथियों की संख्या जो बढ़ रही है उससे तुम संतुष्ट तो नहीं हो गए? तो वनस्पति के प्रति इस तरह का ममत्व, प्रकृति के प्रति इस तरह का ममत्व, और उसके कारण जो आदर्श वातावरण था उसके कारण दैवी आपदाएं नहीं आती थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और व्यक्ति अगर स्वस्थ है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका समुचित दोहन है, त्यागपूर्वक उपभोग है, तो भौतिक संपन्नता तो अपने आप आएगी। पूरा पानी खींच लेना और फिर जल संरक्षण की बात करना, पूरे पेड़ काट देना और फिर वृक्षारोपण करना, पूरे पहाड़ को समाप्त करके वहां गड्ढा बना देना और फिर वन महोत्सव मनाना, ऐसा काम नहीं था। अपने शास्त्रों में जो वर्णित है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना भगवान राम ने अपने जीवन में ऐसा किया। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। यह इतनी बात होने के कारण राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, इसके कारण प्रजा शोक मुक्त थी। आज चारों तरफ धैर्य का अभाव दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे को सहन करने की क्षमता यह धीरे धीरे लोगों की घट रही है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर अपना प्रभाव स्थापित करने की शक्ति, इसके कारण व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो रहा है, समाज के विभिन्न घटक दूर हो रहे हैं, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा है, इसके कारण संघर्ष बढ़ रहा है। आज जो भी समस्याएं दिख रही हैं, इन सब समस्याओं का निवारण राम राज्य में था, इसलिए राम राज्य का वर्णन किया जाता है। लिखा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसमें दोनों पंक्तियां बड़ी महत्व की हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रीति करते थे, लेकिन सबके लिए जीने का एक मानदंड तय था, इसके आधार पर जीना है। इस समय व्यक्ति स्वातंत्र के नाम पर जीने के लिए कोई मानक नहीं तय है। जिसका जो इच्छा है वो बोले, जो इच्छा हो कहे, वाक स्वातंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे की से प्रीति करते थे। चलहि स्वधर्म, जिस जिस मत को मानते थे, जिस उपासना पद्धति को मानते थे, जिस गुरु परंपरा को मानते थे, उस पर चलते थे, लेकिन श्रुति सम्मत आचरण करते थे। श्रुति सम्मत, श्रुति नीति वेद विहित आचरण करते हुए और अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म को भी इस रूप में देखा, पिता अपने धर्म का पालन करता था, पुत्र अपने धर्म का पालन करता था, पत्नी अपने धर्म का पालन। अपने यहां धर्म को भी बड़ा व्यापक रूप दिया गया। धर्म को केवल उपासना से नहीं जोड़ा, हर कर्तव्य के को धर्म का समानार्थी बना दिया। व्यापारी का धर्म, राजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मित्र का धर्म, सबके धर्म, और सब अगर अपने अपने धर्म का पालन करें तो संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, तो कर्तव्य के प्रति अगर जागरूक रहे तो अपने आप संघर्ष समाप्त हो जाएगा।
अधिकार के प्रति जागरूकता हो और कर्तव्य के प्रति अगर जागरूकता न हो तो निश्चित रूप से संकट खड़ा होगा, जैसा संकट आज खड़ा है। और कुछ न कुछ ऐसा कम से कम आपको ये तो करना ही होगा, यह परंपरा थी। जैसे वहां की श्रुति नीति, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे लेकिन वेद विहित आचरण करेंगे। आज देश में व्यक्ति स्वातंत्र की बात तो होती है, वाक स्वातंत्र की बात होती है, विचार स्वातंत्र की बात होती है, लेकिन उसकी कोई सीमा तय है क्या? देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश का गौरव के पूर्वज, देश की परंपरा, देश की मान्यता, देश के मानबिंदु, देश के जीवन मूल्य, इनके प्रति श्रद्धा रखते हुए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिकारों की बात करना, यह बात आज नहीं है। वहां स्वधर्म का पालन करते हुए और वेद सम्मत आचरण, संविधान सम्मत आचरण, इस देश के विधान, इस देश के प्रधान, इस देश के पूर्वज, इस देश की परंपरा, इसका पालन करते हुए और अपनी बात कहना, यह विधि निषेध हम जिस कड़ाई से आज लागू करना चाहिए हमको, हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने ये बात कही, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीर। जितनी बातें आज, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, भगवान राम जी के राज्य में वो सब था। सब अल्प मृत्यु, अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती, अल्पायु में मृत्यु नहीं होती। अल्पायु में मृत्यु क्यों नहीं होती थी? मर्यादित आचरण था, मर्यादित संसाधन थे। मर्यादित आचरण और मर्यादित संसाधन अगर रहे और मर्यादित उपभोग हो तो अल्प मृत्यु पर अंकुश लगाया जा सकता है। सड़कें कम, वाहन ज्यादा, ये मर्यादित साधन नहीं है, मर्यादित साधन नहीं है। इतना ज्यादा धुएं का उत्सर्जन करो, इतना ज्यादा विषैली गैसों का उत्सर्जन करो कि हवा ही दूषित हो जाए, यह मर्यादित उपभोग नहीं है। ये जो अल्प मृत्यु हो रही है आज, अल्प मृत्यु भगवान राम के राज्य में क्यों नहीं होती थी? मर्यादित संसाधन थे, मर्यादित उपभोग था। आज मर्यादित संसाधन नहीं, मर्यादित उपभोग नहीं, कुछ दिन बाद इतनी कारें हो जाएंगी खड़ा करने के लिए स्थान नहीं, इतनी कारें हो गई कि सड़क पर चलने के लिए स्थान नहीं, इतने फ्रिज और इतने एसी हो जाएंगे कि उनके गैस के उत्सर्जन के कारण ओजोन परत है उसमें छेद हो गया। 3 महीने के लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने को संतुलित कर लिया। अब 3 महीने के लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने को संतुलित कर लिया, अगर ये बात हमें पता चली तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अगर हम कुछ मर्यादित हो जाएं तो प्रकृति लगातार संतुलित रहेगी कि नहीं? तो अल्प मृत्यु नहीं कौन, जब अल्प मृत्यु नहीं तो किसी तरह की पीड़ा नहीं, और सब सुंदर सुंदर थे और स्वस्थ शरीर का था, स्वस्थ शरीर का। दिनचर्या अच्छी रही होगी, दिनचर्या रही होगी, खान पान की मर्यादा रही होगी। इन सब बातों पर धीरे धीरे जोर देना बंद हुआ। ये राज्य नहीं करता था, ये परिवार करता था, ये स्वजन करते थे। हमारा बेटा स्वस्थ कैसे रहे, उसकी दिनचर्या कैसे ठीक रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे, यह भी एक विषय था। समाज में यह बात धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे यहाँ अगर बेटा है तो वो अच्छे विद्यालय में डोनेशन देकर उसका एडमिशन करा दिया जाए, उसको म्यूजिक सिस्टम हो जाए, उसके अच्छे मोबाइल हो जाएं, उसके पास अच्छा वाहन हो जाए, इन सब की चिंता करते हैं अभिभावक, और इसी में अपने कर्तव्य की इतिश्री मानते हैं। लेकिन वह स्वस्थ रहे, उसकी दिनचर्या ठीक रहे, उसकी सोच ठीक रहे, उसके संगी साथी ठीक रहें,
इस बात की चिंता परिवार करते थे, स्वजन करते थे, तो सब सुंदर, सब बहुत सुंदर थे और स्वस्थ लोग थे। न ही दरिद्र को दुखी न दीना, और न ही को अबुध न लक्षण हीना। देश की आजादी के कितने वर्ष हो गए? 73 साल हो गए। 73 साल में साक्षरता, शिक्षा नहीं साक्षरता, पूरा का पूरा देश साक्षर नहीं हो पाया। शिक्षा का बुद्धिमत्ता से बहुत लेना देना नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हो सकता है कि बुद्धिमान न हो, और बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है शिक्षित न हो। शिक्षा और बुद्धिमत्ता एक दूसरे के पर्याय नहीं है। समझदारी अशिक्षित के अंदर भी आती है, और अगर आदमी बुद्धिमान है तो दारिद्र्य नहीं आएगा। आदमी बुद्धिमान है, शिक्षित है और दरिद्र नहीं है तो उसके अंदर दीनता नहीं आएगी। दीनता अभाव के कारण आती है, स्वाभिमान के कमी के कारण आती है। जब कोई दुखी नहीं था, दरिद्र नहीं था, तो दीन हो ही नहीं सकता। और कोई निर्बुद्धि नहीं था, सब बुद्धिमान लोग थे। अब ये सुनने में लगता है कि कल्पना होगी, लेकिन ऐसी चिंता की होगी उन्होंने। सबको शिक्षित करना यह राज्य का काम है क्या? सभी बुद्धिमान हैं, राज्य का काम है क्या? कोई दुखी ना होए, राज्य का काम है क्या? तो परिवार अपनी भूमिका निभाते थे, स्वजन अपनी भूमिका निभाते थे, सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, और राज्य उनकी मदद करता था। इसलिए कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, और कोई निर्बुद्ध नहीं था, कोई लक्षणहीन नहीं था। सब निर्दंभ धर्मरत मुनि, और नर और नारी चतुर सब गुनी। अब ये तो बड़ा कठिन काम है। बिना दंभ के सभी लोग थे, किसी के पास दंभ नहीं था। अब आप कल्पना करिए, सभी लोग धनवान थे, सभी लोग बुद्धिमान थे, सभी लोग शिक्षित थे, सभी लोग सुंदर थे, सभी लोग निरोग थे, सभी दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त थे। इन सब होने के बाद स्वाभाविक रूप से किसी को रूप का घमंड होना चाहिए, किसी को धनवान होने का घमंड होना चाहिए, किसी को बुद्धिमान होने का घमंड होना चाहिए। ये सब होने के बाद सभी निर्दंभ थे, किसी के अंदर कोई दंभ नहीं था। आज हम सब के पास ये सब बातें न होने के बाद भी एक शब्द बड़ा प्रचलित है समाज में, ईगो प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम। किस बात का ईगो? मेरा ईगो हर्ट हो रहा। निर्दंभ इसलिए थे कि सभी धर्म में रत थे अपने अपने। जब सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो टकराव नहीं होगा और दंभ नहीं आएगा। दंभ कब आता है? जब आदमी कर्ता अपने को मानता है। भगवान राम के राज्य में कर्ता ईश्वर को मानता था, अपने को माध्यम मानता था, और जब अपने कर्ता नहीं है तो दंभ नहीं है। तो निर्दंभ थे, और इसलिए थे कि सब जो है वह धर्म में रत थे। और नर और नारी यह दोनों चतुर भी थे और गुणवान भी थे। अब आज चतुर दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। चतुर थे, चतुर माने विवेक सम्मत आचरण करने वाला। कब बोलना, कब नहीं बोलना, कितना बोलना, कहां बोलना, कब मौन रहना, कब मुखर होना, इसका विवेक ही चतुरता है। ऐसे चतुर लोग थे और सब गुणवान लोग थे। और चतुर भी थे, गुणवान भी थे और निर्दंभ भी थे। किसी को किसी तरह का
प्रकार का अहम नहीं था। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणज्ञ थे, गुणवान थे, सभी विद्वान थे, ज्ञानी थे, और सबसे बड़ी बात कृतज्ञता का भाव था। हिंदू संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति रही, कृतज्ञता की संस्कृति। हमारा भगवान कोई 7 आसमान की ऊंचाई पर नहीं रहता। जिनसे हमें कुछ भी प्राप्त होता है उनके अंदर देवत्व का दर्शन करने की संस्कृति हमारी। सूर्य भगवान, वरुण भगवान, वायु भगवान, पर्वत देवतात्मा, नदी देवी, गौ माता, यह जो कृतज्ञता की संस्कृति है यह भगवान राम के राज्य। सब कृतज्ञ, कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले लोग थे, कृतज्ञ थे, एक दूसरे की भूमिका का समादर करने वाले थे, समादर करने वाले। और इसके कारण क्या है कि राम राज्य कर सुख संपदा और बरन निस्तकई फनीस शारदा। इन सब कारणों के कारण भगवान राम का जो राज्य था, उस समय जो हमारा देश था जिसके राजा भगवान थे, वह इतना संपदा युक्त था, वैभव संपन्न था कि उस वैभव का वर्णन शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकते। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हैं। 130-135 करोड़ आबादी का हमारा जो देश है, यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था आज है, और आगे हम आशा कर रहे हैं कि दुनिया की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। हम दुनिया की दूसरी तीसरी महाशक्ति बनने की स्थिति में। अगर इतना वैभववान देश चाहिए जिसके वैभव का वर्णन नहीं किया जा सके, तो यह जितनी गुण का वर्णन भगवान राम के बारे में किया गया है, इन सब का परिपालन हमें करना पड़ेगा। राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना क्यों की? राम राज्य बनने के लिए केवल राजा गुणी हो आवश्यक नहीं, केवल राजा शौर्यवान हो आवश्यक नहीं, राजा विवेकवान हो आवश्यक नहीं, राजा योग्य हो आवश्यक नहीं। उन राम राज्य के लिए सब अपने कर्तव्य में रत रहेंगे, धर्म में रत रहेंगे, और इन गुणों का पालन करेंगे, तब राम राज्य आएगा। कुछ भी गड़बड़ है तो राज्य की जिम्मेदारी। ट्रेन उलट गई, राज्य की जिम्मेदारी। बस पलट गई, राज्य की जिम्मेदारी। किसी की हत्या हो गई तो राज्य की जिम्मेदारी। अनुशासित समाज खड़ा हो, ये डंडे के बल पर खड़ा होता है क्या? कानून का पालन करने वाले लोग हों, ये डंडे के बल पर होगा क्या? लोग चरित्रवान हो, ये डंडे के बल पर होगा क्या? तो राम राज्य लाने के लिए केवल राजा की ही तरफ देखना यह आवश्यक नहीं, बल्कि हम अपने कर्तव्यों का कितना पालन कर पा रहे हैं यह भी आवश्यक है। सब उदार, सब पर उपकारी। अब सब उदार हैं और सब दूसरे का उपकार करने वाले, एक दूसरे का उपकार करने वाले, ऐसा समाज। क्योंकि राम राज्य जो है, जब राज्य आता है तो लगता है कि राजा ही इसका मुख्य है। कोई भी राम राज्य की, अगर हम राम राज्य के मायने इस विषय को कहते हैं कि राम राज्य का मायने ये है कि राजा अपने कर्तव्य का पालन करे और प्रजा भी अपने कर्तव्य का पालन करे। और इतना ही नहीं, राम राज्य का असर केवल मनुष्यों पर नहीं था। अभी जितना वर्णन हुआ वो सब मनुष्यों का हुआ। सभी सुखी हैं, सभी बुद्धिमान हैं, सभी निरोग हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी सुंदर हैं, ये तो वर्णन हुआ।
इस पूरे राम राज्य में प्राकृतिक संतुलन ऐसा था, प्रकृति से इतना तादात्म्य था लोगों का कि फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन, मृग खग मृग सहज बैरु बिसराई, और सबनि परस्परी प्रीति बढ़ाई। अब एक तरफ लिखा सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब मनुष्य एक दूसरे से प्रीति नहीं करते थे। खग मृग यह एक साथ प्रीति पूर्वक रहते थे। जो फलदार वृक्ष थे वो हमेशा फल देते थे, फल देते थे। तो पशुओं के अंदर भी बंधु भाव आ गया, एक दूसरे की शत्रुता व त्याग कर एक साथ रह रहे थे। यह भी राज्य का, राज्यकर्ता का, प्रजा के व्यवहार का असर था। लता बिटपि मांगे मधु चवही, मन भावते धेनु पय स्त्रवही, शशि संपन्न सदा रही धरनी, अत्रेता भई कृत जुग कहे करनी। जब आवश्यकता हो तब शहद, गऊ से जब आवश्यकता है तो दूध। तो गऊ के प्रति मां का भाव था, गऊ के प्रति मां का भाव। अब काउ इज वेरी यूजफुल एनिमल नहीं था, गाय हमारी मां थी। गाय इस देश का अर्थशास्त्र थी। मां का दर्शन करते थे, और मां का दर्शन करते थे तो दूध देने वाली गऊ और दूध न देने वाली गऊ, बछड़ा भी बैल भी, ये सब हमारे परिवार के अंग हुआ करते थे। कुछ दिन पहले तक हुआ करते थे, और कुछ दिन जब पहले तक हुआ करते थे तो गांव समृद्ध था, पेस्टिसाइड और उर्वरकों पर निर्भरता कम थी, रोग कम थे, अस्पतालों में भीड़ कम थी, लोगों का स्वभाव सरल था, क्रोध लोगों को कम आता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे खूंटे पर पैदा हुआ बछड़ा सड़क पर अगर छोड़ दिया जाता है और बाद में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि इसकी तुम कोई व्यवस्था करो। गाय कटने को जा रही थी, गाय को कटने से रोका गया तो हमारे खूंटे पर नहीं आई, सड़क पर घूम रही है, कचरा खा रही है, मैला खा रही है। अगर हमारा गाय के प्रति यह दृष्टिकोण है तो यह दूध घी की नदियां बहने वाला देश तो नहीं बनेगा। लोग अबुध भी नहीं होंगे और लोग स्वस्थ भी नहीं होंगे, लोग सुंदर भी नहीं होंगे। तो गायें दूध देती थी, और इसके कारण लिखा कि त्रेता में सतयुग दिखाई पड़ता था। सागर निज मर जादा रही, टारही रत्न तटही पर लही, सरज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभाग। नदी और सागर दोनों अपनी मर्यादा में रहते थे। नदी या तो सूखी रहे या तो बाढ़ आ जाए, ऐसा नहीं होता था। क्यों? नदी के प्रवाह को बाधित नहीं किया जाता। आज विकास का अर्थ ही है कि नदी के प्रवाह को बाधित कर दो, नदी के प्रवाह को बाधित कर दो। जब आवश्यकता हो आपकी तो नदी के पूरे पानी को रोक लो। आवश्यकता समाप्त हुई या आप जहां पानी रोके वहां खतरा हुआ तो पूरे पानी को छोड़ दो। तो सूखा प्रकृति के कारण नहीं आ रहा है, बाढ़ प्रकृति के कारण नहीं आ रही है, मानव निर्मित है। गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल गंगा, निर्मल गंगा, जमुनोत्री से लेकर और गंगा जी के मिलने तक निर्मल जमुना, अविरल जमुना। इस देश की नदियां और इस देश की जीवन रेखाएं हैं, देवियां हैं। लेकिन बांधों का जंगल खड़ा करके और नदियों के प्रवाह को बाधित कर दिया। गंगा का गंगत्व तो समाप्त हो गया। यमुना एक्सप्रेस वे
गंगा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या है? नदियों के समानांतर सड़कें। सड़कें बनेगी तो बस्ती बनेगी, और बस्ती बनेगा तो उसका मल जल कहां जाएगा? तो नदियों में जाएगा। फैक्ट्रियां नदी के किनारे। यह जो विकास का मॉडल है यह विनाशकारी है, और इस मॉडल के कारण नदी भी अपनी मर्यादा छोड़ती है, सागर भी मर्यादा छोड़ता है, उत्तराखंड जैसी घटनाएं होती है और विनाश आता है। भगवान के राम के राज्य में नहीं था। इस तरह का राज्य, इस तरह का मानस, इस तरह का मानस राजा का। भगवान राम ने एक बात कही थी जो आज हर प्रभावी व्यक्ति के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। प्रभावी मीन्स केवल राज्य करता नहीं, जो भी ऐसे प्रभावी लोग हैं जिनको समाज मानता है। क्या कहा था भगवान राम ने? जौ अनीति कछु भाखों भाई, तौ मुहि बर जऊ भय बिसराई। ऐसा कहने का दम किसी स्तर के प्रभावी व्यक्ति के अंदर अगर आ गया तो राम राज्य, राम राज्य। लेकिन ये कब होगा? जब हर व्यक्ति निर्दम्भ होगा। पद के कारण मेरा सम्मान अगर है तो मैं निर्दम्भ नहीं हो सकता। मेरी साधना के कारण अगर मेरा सम्मान है तब मैं निर्दम्भ हो सकता हूं। लेकिन आज सम्मान पद के कारण है, और जब पद के कारण सम्मान है तो पद का दंभ है, और अगर दंभ है तो यह रामचंद्र जी की यह भाषा तो नहीं निकल सकती कि जौ अनीति कछ भाखों भाई, तौ मुहि बर जऊ भय बिसराई। दुनिया में लोकतंत्र का इससे बड़ा मॉडल कोई हो सकता है क्या? लोकतंत्र का मॉडल जो देश अपने को मानते हैं, लोकतांत्रिक मानते हैं, विचार स्वातंत्र का अपने को मॉडल मानते हैं, वाक स्वातंत्र का मॉडल मानते हैं, उसमें कोई कह सकता है कि जौ अनीति कछ भाखों भाई, तो मुहि बर जऊ भय बिसराई? राम राज्य का मूल यही था कि राजा ने घोषणा की थी कि अगर मैं कुछ अनीति करता हूं तो कोई व्यक्ति आकर, आज होता है कि बहुमत का सम्मान, बहुमत का सम्मान, बहुमत का सम्मान। भगवान राम ने एक व्यक्ति के मत का सम्मान किया, एक ही व्यक्ति के मत का सम्मान किया। भगवती सीता के वनवास के बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, मैं उसके बारे में तर्क नहीं कर रहा हूं। भगवान राम के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जैसे गुणी व्यक्ति के, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे, उनके संरक्षण में उनके पुत्रों का पालन पोषण हो और वह राम की परंपरा के वाहक बने, माता सीता के वनवास का एक कारण हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर और भगवान राम ने सीता के परित्याग का निर्णय लिया, बहुमत का सम्मान नहीं, एक व्यक्ति के मत का सम्मान। भगवान राम ने क्या कहा था? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं अपयश से डरता हूं, अपयश से डरता हूं। राज्यकर्ता और प्रभावी लोगों के मन में अपयश से डरने का भाव अगर आ जाए, वही राम राज्य, वही राम राज्य। तो राम राज्य के बारे में अपनी ओर से मैंने कोई बात नहीं कही, मेरा बड़ा अध्ययन भी नहीं है। गोस्वामी जी ने राम राज्य के बारे में जो कुछ बातें लिखी थी उसी को आज के परिप्रेक्ष्य में रखने का हमने प्रयत्न किया। आगे आने वाले समय में हमारा ही देश दुनिया को इस अशांति के घटाटोप अंधेरे से लाकर शांति के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर सकता है।
मेरे भगवान को मानने वाला, मेरे धर्म ग्रंथ को मानने वाला और मेरे उपासना केंद्र में जाने वाला ही मेरा बंधु है। इसके अलावा सभी त्याज्य हैं। मेरी करुणा, मेरी दया, मेरा प्रेम, मेरी सेवा केवल अपने उपासना पद्धति को मानने वालों के लिए है या उपासना पद्धति मानने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए है। इस विचार से दुनिया की रक्षा नहीं हो सकती। हमारा जो विचार है अनादिकाल से है। इतने लंबे पराधीनता के कालखंड में भी हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, सत्ता के लिए नहीं, इसी विचार और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए किया। अगर हम बचेंगे तो यह जीवन मूल्य बचेंगे, और यह जीवन मूल्य बचेंगे तो दुनिया बचेगी। वह विचार क्या है? वह विचार हैं वसुधैव कुटुंबकम, कृणवंतो विश्वमार्यम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के सुख और स्वास्थ्य की कामना करने का विचार, सबको श्रेष्ठ बनाने का विचार, दुनिया को कुटुंब मानने का विचार, पर्वत में ईश्वर का दर्शन करने का विचार, नदी में देवी का दर्शन करने का विचार, पशुओं में भी देवता मानने का विचार, और कण कण में शंकर का दर्शन करने का विचार। यह विचार, इसी के आधार पर दुनिया बचेगी। और यह विचार कब बचेगा? जब हम बचेंगे। और यह विचार स्वीकार्य कब होगा? जब हम सशक्त होंगे। और सशक्त कब होंगे? जब राम राज्य के मॉडल का राज्य होगा। और वो मॉडल का राज्य कब होगा? जब प्रजा और राजा दोनों राम राज्य के तरह अपने कर्तव्य के पालन में निरत हो, एक दूसरे की भूमिका का सम्मान करेंगे। हम अगर सशक्त नहीं होंगे तो इतने अच्छे विचार यह ग्राह्य नहीं होंगे। कुछ दिन पहले जब हम बहुत अशक्त थे तो हम बोलते थे, हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह सुनी जाती थी। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाते थे तो अखबार के किसी छोटे से पन्ने में उसकी खबर आती थी। थोड़ी सी ताकत बढ़ी, हमारा प्रभाव बढ़ा, बहुत नहीं बढ़ी। ये लगने लगा कि हम सशक्त होने की दिशा में बढ़ना प्रारंभ कर दिए, सशक्त बढ़ने के तरफ प्रारंभ कर दिए चलना। परिणाम क्या हुआ? हमारी बात लोग सुनने लगे, ध्यान से सुनने लगे, ध्यान से सुनने लगे। पूरी दुनिया हमारे विचारों को माने, इसके लिए हमें सशक्त होना होगा, हमें बुद्धिमान होना होगा, समझदार होना होगा, भौतिक रूप से भी हमें उन्नति करनी होगी, वैभव संपन्न होना यह होगा। और अगर नहीं होगा तो चाहे जितने ऊंचे विचार हम बोलें, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, और शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग माने। हम शक्तिशाली होंगे तब यह विचार दुनिया मानेगी, और दुनिया मानेगी तो दुनिया बचेगी, और तब दुनिया कुटुंब के रूप में। किसी समझौते की तरह दुनिया को कुटुंब नहीं बनाया जा सकता। कोई नारा देकर दुनिया को कुटुंब नहीं बनाया जा सकता। मैं चाहे जितना योग्य हूं, लेकिन जन भावनाओं की कदर करने वाला शासक, जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील शासक, और हमारा जो शासक है उसके अंदर विश्वास करने वाली प्रजा, शासक और प्रजा एक दूसरे के भूमिका का आदर करें, तभी राम राज्य की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये कब होगा? जब राजा भी यह कहेगा
जो अनीति कछ भाखों भाई तो मुहि बरजऊ भय बिसराई। अंत में गोस्वामी जी ने एक बात और कह दी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो रिप अवश्य नरक अधिकारी। राजा के बारे में कहा प्रजा संतुष्ट होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए, यह राजा का कर्तव्य है। और राम राज्य में है कि प्रजा इन गुणों का पालन करेगी और तभी स्वराज्य आएगा, राम राज्य आएगा। हम सब प्रभु से प्रार्थना करें, हम जिस परंपरा के हैं, जिन मान बिंदुओं को मानने वाले हैं, जिन पुरखों की संतान हैं, उन सब के सद्गुण हमारे अंदर आए और परकीय शक्तियों के कारण, आक्रामक शक्तियों के कारण, पाशविक शक्तियों के प्रभाव में जो हमारे यहां दुर्गुण हैं वो समाप्त हो। एक बार एक मंत्र हो रहा था, ये प्रार्थना हम लोग कहते हैं ना, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो एक संत ने कहा कि इसको ऐसा बोलो ना, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको सद्गुणों से पूर्ण करें। और एक हमारे दीप प्रज्वलन का मंत्र है, उसमें है दुष्ट बुद्धि विनाशाय। एक ने कहा कि कहो मम बुद्धि प्रकाशाय, तो मम बुद्धि प्रकाशाय यह भगवान से प्रार्थना, और शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए यह प्रार्थना। हम अपने कर्तव्य में निरत होंगे। इस समाज में, इस देश में कुछ न कुछ विधि निषेध का आग्रह रहेगा। इस देश में रहना है, चाहे जिसको, किसी उपासना पद्धति को, वो सब भारत माता की संतान हैं, सहोदर भाई हैं, लेकिन इस देश के विधान, प्रधान, निशान, पूर्वज, परंपरा, इनका पालन करना होगा। ऐसा विधि निषेध, अपने कर्तव्य का पालन, और राजा जो ऐसा रहे कि जो अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बरजऊ भय बिसराई। लोक मत का आदर करने वाला राजा, यह दोनों अगर होंगे तो राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। मेरे समझ में जो कुछ आया वह सब मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया, कहने का प्रयत्न किया। मैं विद्वान नहीं, कार्यकर्ता हूँ, जो कुछ सुना है वही आपके सामने मैंने बातें रखी हैं। आप सबको नवरात्रि की शुभकामना, और कुछ दिन बाद विजय की ओर प्रयाण का महापर्व विजयादशमी आने वाला है, और हम विजय की ओर महाप्रयाण करके भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के संकल्प की पूर्ति की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। ऐसे सीमोल्लंघन के पर्व की अग्रिम बधाई देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रणाम।